बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड से भी कार्यकर्ताओं को बिहार भेजा गया है। उन्होंने बताया कि संगठन जहां भी देश भर से कार्यकर्ताओं की जरूरत महसूस करता है, वहां उन्हें दायित्व सौंपा जाता है। उत्तराखंड से भेजे गए कार्यकर्ता भी पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। बंसल ने कहा कि ये सिलसिला आगे भी संगठन के निर्देश अनुसार जारी रहेगा। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा समेत अन्य दलों में भी सक्रियता तेज हो गई है। कार्यकर्ता स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक चुनावी रणनीति को धार देने में जुटे हैं। निश्चित रूप से जहां भी हमको हमारे कार्यकर्ता देश भर से जहां जिनकी आवश्यकता होती है, नेतृत्व जिनको दायित्व सौंपता है, वो सब उसका निर्वहन करते हैं। हमारे प्रदेश से भी कुछ कार्यकर्ता गए हुए हैं और आगे भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जाएंगे। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से मानव जीवन के कर्तव्यों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया। भट्ट ने सभी जिला केंद्रों पर भी इस पर्व को भव्य रूप से मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए वाल्मीकि जी के आदर्शों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये जयंती केवल उत्सव नहीं बल्कि समाज में समरसता और प्रेरणा का प्रतीक बननी चाहिए। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। उत्तराखंड के राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है और इसके तहत प्रदेश के सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। इस फैसले पर प्रदेश कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि मदरसों में सुधार की जरूरत है, लेकिन भाजपा सरकार केवल हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है और शिक्षा पद्धति को कमजोर कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये विधेयक सभी धर्मों के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विरोध केवल राजनीतिक फायदे के लिए है और भाजपा सभी समुदायों को साथ लेकर चलना चाहती है। भाजपा का दावा है कि अल्पसंख्यक समाज हमेशा ही भाजपा के साथ खड़ा है। इस बीच विधेयक को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। जो हमारी शिक्षा पद्धति है, मदरसों में ये ज़रूर है कि वो उन्हीं चीज़ों में मॉडिफिकेशंस, रिफॉर्म्स, ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेकिन उस सिस्टम को पूरा का पूरा जो डिस्ट्रॉय कर रही है बीजेपी की सरकार, वो एक तरह से उसकी ज़रूरत नहीं है। वो और हमारा जो उनका शिक्षा का ढांचा है, शिक्षा का तंत्र है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सरकार क्या करेगी? हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब चीज़ें करेगी। वो नहीं चाहती है कि मदरसों को सही मायने से उनकी एजुकेशन का जो तरीका है, उनकी जो पद्धति है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आए, वो बिल्कुल नहीं चाहती। सरकार को जितना लगता है कि इससे हिंदू मुस्लिम उनका एक पैमाना बना रखा उन्होंने, कितना हो जाएगा, उस लेवल पे बात करते हैं, उसी लेवल पे काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी उसको कभी इस तरह की चीज़ों को जो कम्युनल करती हो चीज़ों को, उसको एक्सेप्ट नहीं करती। ये कांग्रेस पार्टी तो मैकाले की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी गुलामियत की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है। एक विधान एक संविधान के तहत इस देश के अंदर सबको, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होने चाहिए। इसको लेकर के उत्तराखंड के अंदर हमने जो है कानून लेके आए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, मदरसों के शिक्षा के क्षेत्र में है, उसको भी एक समान शिक्षा मिल सके, वो भी जो है उनके बच्चे भी मुख्य धारा में जो है शामिल हो सके। इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी सरकार ने बहुत बेहतर कदम उठाया है और हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो भी जो है मुख्य धारा में जुड़े। हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में आज डीएम के जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां जिले भर से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। जन सुनवाई के दौरान कुल 65 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें भूमि विवाद, अवैध कब्जा, बिजली पानी की समस्याएं और राशन से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। डीएम ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को तुरंत राहत मिली है। इसके साथ ही आगामी राज्य स्थापना दिवस को लेकर की जा रही विभागीय तैयारियों की भी डीएम ने समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जनता दरबार में लोगों की सक्रिय भागीदारी प्रशासन और आमजन के बीच बेहतर समन्वय को दर्शाती है। प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें कि अभी तक 65 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें दर्ज हुई थी उसका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त 9 नवंबर को जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है, उसके क्रम में जो विभागों के द्वारा तैयारियां की गई हैं, उसके भी हमने समीक्षा करी है। जो मुख्य रूप से शिकायतें आई हैं, उसमें कुछ शिकायतें राजस्व विभाग से लेकर थीं, जिसमें अवैध कब्जा या पैमाइश के प्रार्थना पत्र थे, और कुछ शिकायतें थी बिजली आदि के संबंध में थी, और कुछ शिकायतें राशन से संबंधित या फिर समाज कल्याण से संबंधित थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दिए गए हैं। कई ऐसी शिकायतें थी जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जिसमें कि विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर ही उनकी जो भी पत्रावली हो उसका परीक्षण करके शिकायतकर्ता को अवगत कराया। देहरादून सहित उत्तराखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। बीते दिन शुरू हुई बारिश अभी तक थमी नहीं, इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था और अब ये पूर्व अनुमान सटीक साबित होता दिख रहा है। राज्य के सभी जनपदों के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। खासकर चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी भी जारी है, जिससे ठंडक में इजाफा हो गया है और पर्वतीय इलाकों में आवाजाही पर असर पड़ रहा है। प्रशासन ने एहतियात बरतने की अपील की है। उत्तराखंड में अब मदरसा बोर्ड इतिहास बनने जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश के सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद यानी उत्तराखंड बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करनी होगी। इसके साथ ही जुलाई 2026 सत्र से सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा और नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई शुरू होगी। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर बच्चा, चाहे वो किसी भी वर्ग या समुदाय से हो, समान शिक्षा और अवसरों के साथ आगे बढ़े। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार जल्द ही प्रदेश की वृद्धि और असहाय महिलाओं के लिए एक नई कल्याणकारी योजना शुरू करने जा रही है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस दिशा में पहल करते हुए अधिकारियों को योजना का मसौदा तैयार कर जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार वृद्ध महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक संबल देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके तहत जनपदवार महिला सम्मेलन आयोजित कर दादी नानियों से सीधे संवाद किया जाएगा ताकि उनकी वास्तविक जरूरतों को समझा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि समाज की नींव दादी नानियों के आशीर्वाद से ही मजबूत होती है, इसलिए उनकी सेवा और सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है। ये पहल वृद्ध महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की थी, जिसमें हम इस बात के लिए सतत प्रयास में हैं कि हमारे पास में महिला और बाल कल्याण कोष के रूप में 1 रुपये पर सेस के रूप में जो हमें धनराशि एकत्रित हो रही है, उस धनराशि को हमारी इच्छा थी कि हम बुजुर्ग महिलाओं के संदर्भ में उनके मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य योजना बनानी चाहिए, जिसको लेकर आज विभाग के अधिकारियों को लेकर बैठक हुई। संबंधित ऐसे एनजीओ, ऐसे संस्थान जो कि बुजुर्ग महिलाओं को लेकर काम करते हैं, चाहे वह बुजुर्ग एकल महिला हो, चाहे वह बुजुर्ग गरीब महिला हो, चाहे वह बुजुर्ग सक्षम महिला हो, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और कहाँ सरकार उनके लिए सहभागी या उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ में खड़ी हो सकती है, वो उसको हम किस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से उनके साथ हम सपोर्टिव सिस्टम में खड़े हों, उसको लेकर आज समीक्षा की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग का चमोली जनपद को लेकर किया गया बर्फबारी और बारिश का पूर्व अनुमान सटीक साबित हुआ है। सोमवार दोपहर के बाद ऊंचाई वाले इलाके में मौसम ने करवट ली और सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम सहित नीति माणा घाटी, हेमाकुंड साहिब और कुमारी के पास भी हिमपात दर्ज किया गया। निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। बद्रीनाथ में करीबन 7000 श्रद्धालुओं ने बर्फबारी के बीच भी दर्शन किए। साधु संतों और स्थानीय व्यापारियों ने अक्टूबर में ही अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया। वहीं बर्फ से ढकी पहाड़ियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।
इंस्पेक्टर कैलाश भट्ट ने ऋषिकेश कोतवाली का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालते ही उन्होंने शहर की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर अपनी प्राथमिकताएं मीडिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना और नशे के कारोबार पर रोक लगाना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही आगामी त्योहारी सीजन में सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ विशेष प्लान तैयार करने की बात कही ताकि कोई आपराधिक वारदात न हो। इंस्पेक्टर भट्ट ने पुलिस कर्मियों को लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत भी दी। दीपावली के दौरान ज्वेलर्स की सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और ठंड के तेवर फिर से लौट आए हैं। राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण यातायात और जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर उन इलाकों में जहां भूस्खलन या सड़कें फिसलने का खतरा बना हुआ है। बन रही है कि अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और जो 4000 मीटर से ऊपर हाइट वाले हमारे 4000 लगभग और उससे ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे बर्फबारी की आशंका है कहीं कहीं पे। तो इसके साथ साथ जो है जो 8 तारीख और 9 तारीख को है उसमें फिर ये जो है एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा, हल्की बारिश की संभावना है और वो भी कहीं कहीं होगी। जबकि 10 से 12 तारीख के बीच में हमारा अभी कोई भी मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। जहां तक जो है वार्निंग का अनुमान है, हम जो अगले 24 घंटे के दौरान हमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार जैसे जनपद है जहां पे गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने के भी चांसेस है और 40 से 50 किलोमीटर की तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी हुई है। इसके साथ साथ इन जिलों में कहीं कहीं पे भारी वर्षा की भी आशंका बनी हुई है।